हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे पीछे के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें, जिससे आगे हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं उसे समझना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करना है हम लोगों को, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना। तो पहले इस इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आप लोग को पता है हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज किया है इस एक्सरसाइज में तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि नहीं। तो चलो अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग, देखो 1 प्लस कॉस x के जगह पर क्या लिखा जाता है, a माइनस एक्स लिखा जाता है ना। तो देखो a के जगह पर पाई है आपका, तो पाई माइनस एक्स लिख लोगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो ये अब आपका आई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, देखो लॉग 1। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना। तो लीजिए इसको लिख लेते हैं माइनस कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है, यहाँ भी वैसा ही करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो चलो दोनों तरफ तो लेफ्ट साइड में आई आई है, तो ये हो गया आपका आई प्लस आई इज इक्वल टू, चलो राइट साइड में पहले में क्या है 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, प्लस दूसरे में क्या है जी हमारे पास, ये है इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है जी, 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, चलो ये तो आपका 2i हो गया भाई, है ना। अब देखो लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रेशन के बदले एक इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 टू पाई, है ना, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है यहाँ तक, चलो अब आगे देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये देखो ये log a प्लस log b वाले फॉर्मूला पर है ना। तो log a प्लस log b क्या होता है भाई, log a इंटू b होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। ठीक है, अब चलो 0 से पाई लॉग, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर यानी 1
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना dx। ठीक है, अब चलो आगे 0 to पाई। देखो ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, dx। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इधर लिखेंगे, आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलो तो देखो ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसको इक्वल टू, अब देखिए एक चीज होता है लॉग, ये साइन एक्स का स्क्वायर है ना जी, तो ये लॉग और साइन एक्स का स्क्वायर है, तो पावर जो होता है वो लॉग में आगे में आ जाता है, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, देखो ध्यान से, 2 log साइन एक्स dx। देखो ये स्क्वायर जो था है ना साइन एक्स के, वो आगे में आ गया है और लिमिट आपका 0 से पाई है। इस तरफ क्या है भाई आपका, इस तरफ 2i है ना, इसे भी लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो चलो कैंसिल करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू 0 to पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, तो देखो अब आपका i जो है ये हो गया है, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को एक और प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, यूज किया हुआ है हमने, उसका यूज करेंगे। हालांकि मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, आपको याद आ गया होगा है ना। ये जो है ये इंटीग्रेशन दो चीज हो सकता है ना, एक तो 2 इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx है ना, इस इंटीग्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन कब, when f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, तब ही लिख सकते हैं भाई, है ना। और इसको आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, लेकिन कब, when f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो आए ये आए माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे है ना, ये निकाल के इस इंटीग्रेशन के लिए कि क्या आता है, ये आता है कि ये आता है, उस हिसाब से हम लोग इसको, इस इंटीग्रेशन को ये नहीं तो ये में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अब इस इंटीग्रेशन को देख के ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है भाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग साइन एक्स है कि नहीं, लॉग साइन एक्स है। अच्छा अब देखो 2a क्या है, यहाँ पे 2a की जगह पर क्या है, पाई है ना, तो हम लोग लिख लेंगे 2a इज इक्वल टू पाई। अब हम लोग ये निकालते हैं है ना, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी f ऑफ 2a क्या है आपका, पाई है, पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा। तो देखो फंक्शन में क्या करना है, x के जगह पर हम लोग को पाई माइनस एक्स रखना है, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई, लॉग साइन पाई माइनस थीटा, क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हमने निकाला, तो क्या आया, लॉग साइन एक्स आया है। और ये लॉग साइन एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना। ठीक है, तो देखिए आपका क्या आ गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब ये चीज आया है। तो आप अपने इंटीग्रेशन को इस रूप में ब्रेक करोगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, इधर वाला आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो क्या आ गया भाई आपका, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका आ गया एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं।
सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, है ना। इक्वेशन 3 को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? तो देखिए I इज इक्वल टू, है ना, इस तरह से हम लोग को ब्रेक करके लिखना है इस इंटीग्रेशन को, है ना। तो देखो 2 पहले 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, है ना। देखो यहाँ पे क्या है 0 टू 2a है ना। तो नीचे तो 0 है ही, लेकिन ऊपर में 2a के जगह पर क्या लिखना है हम लोग को? a, मतलब इसका हाफ। तो यहाँ पे पाई है भाई, ध्यान से देखो पाई है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। चलो अब क्या हो गया ये? लॉग साइन एक्स dx, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब समझ गए? अब फिर से हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था। उस प्रॉपर्टी का फिर से यूज करना है हम लोगों को, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो इसका यूज करके हम लोग इस इंटीग्रेशन को अब ब्रेक करेंगे। यहाँ जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसे, तो इसलिए I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x के जगह पर हम लोग को a माइनस एक्स, यानी क्या रखना पड़ेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका cos x dx, ठीक है। I, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग? तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को फिर से जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे। तो इधर वाला अब मैं इरेज करता हूँ, आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, चलिए इक्वेशन 4 और 5 है हमारे पास, जोड़ देते हैं। तो देखो इधर i है और इधर भी i है, तो i प्लस i डायरेक्ट 2i लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब चलो राइट साइड में क्या है? 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx प्लस यहाँ 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लें हम लोग, 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा? इस वाले 2 से वो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, ये और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब देखो इधर i इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x प्लस लॉग cos x, ठीक है, dx, है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ये log sin x है, sin x प्लस ये आपका log cos x है। अब यहाँ करते क्या है हम लोग? यहाँ पे क्या करो, आपकी log 2 जोड़ दो और log 2 घटा दो। सेम चीज हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं, है कि नहीं। dx हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2,
है ना, 0 से π/2। अब हम लोग जानते हैं जी, अगर log a प्लस log b हो, है ना, log a प्लस log b हो तो उसको हम लोग log a इंटू बी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीन चीज़ को लेंगे, है ना, तीन log को लेंगे, log sin x प्लस log cos x प्लस ये भी लेंगे log 2। तो क्या हो जाएगा, ये log और ये sin x cos x और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। देखो इतना को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log देखो 2 फिर sin x इंटू ये cos x, ठीक है। तो log के फॉर्मूला पर हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया है, माइनस log 2 है जी, log 2 dx। चलिए अब आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 log, ये देखो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x ये होता है sin 2x, है कि नहीं, माइनस log 2 dx। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब आगे हम लोग इधर करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप प्लीज नोट करते चलेंगे। तो चलो ये आपका इधर i है ना, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हम लोग अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लेके लिख सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन, है ना, 0 से π/2, 0 से π/2 क्या है, log sin 2x है जी, log sin 2x dx, ठीक है, माइनस, अब देखो ये log 2 तो आपका कांस्टेंट है भाई, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, log 2 को बाहर में और इंटीग्रेशन dx, और लिमिट तो आपका 0 से π/2 ही रहेगा, है कि नहीं। अब आगे यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये i जो है ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही लिख देते हैं, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, ये देख लो भाई, ये तो log 2 है और ये dx का क्या x हो जाता है ना, और लिमिट 0 से π/2। इसको निपटा लेते हैं हम लोग, है ना, फिर इस पे भी आएंगे। तो देखो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, ये देखो जी ये क्या होगा, है ना, π/2 रखोगे फिर 0 रखोगे तो π/2 माइनस 0 π/2 होगा ना, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। तो π/2 और log 2 मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 log 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो अब आपके पास ये वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया जाए, और इस 2x को t मान लिया जाए, है ना, लेट t इज इक्वल टू 2x। तो dt/dx क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, dt/dx ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें dx क्या मिल जाएगा, dt/2, ठीक है, ये मिलेगा कि नहीं। अब देखो जब इसको हम लोग t में बदलेंगे तो लिमिट भी बदलना पड़ेगा, हम लोग को बदल के लिखेंगे। तो देखो अभी ये तो x के वैल्यूज है ना, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो t क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 2x है भाई, देख लो। तो x के ऊपर 0 रखो ना, तो t क्या हो जाएगा 0। फिर व्हेन x इज इक्वल टू ये π/2, तो t क्या होगा भाई, देख लो x के ऊपर π/2 रखो तो 2 कैंसिल होके पाई मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो नया लिमिट आपको मिल गया है कि नहीं, t का वैल्यूज आपको मिल गया है ना। तो अब हम लोग आगे इधर करेंगे, तो अब इधर वाला भी मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग स्टेप्स को प्लीज़ समझते चलेंगे।
चलो अब देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे फिर से। नाउ आई इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ, इंटीग्रेशन लॉग साइन, ये देखो 2x को t लिया है हमने, t, और ये dx के ऊपर क्या रखेंगे भैया, dt/2, dt/2 है ना। और फिर उधर क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ पे लिमिट हम लोग रख लेंगे है ना, तो 0 से पाई रखेंगे अब हम लोग है ना, क्योंकि जब x 0 है, नीचे में x 0 था ना, तो t का वैल्यू 0 और फिर ऊपर में t का वैल्यू पाई आया है हम लोग का, माइनस π/2 log 2। आप देखो आगे लिखो इसको, देखो ये जो नीचे में 2 है, इसको ऐसे हम लोग 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 0 से पाई log साइन t dt माइनस π/2 log 2। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको। देखो अगर आपको सॉल्व करना हो इंटीग्रेशन, ध्यान देना, आपको अगर ये सॉल्व करना हो 0 से पाई log sin x dx, ठीक है, ये सॉल्व करना हो। और आपको अगर ये सॉल्व करना हो 0 से पाई log sin t dt, तो अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर अलग अलग आएगा? इसको सॉल्व करके आंसर लाओ, इसको सॉल्व करके आंसर लाओ, क्या आंसर अलग अलग आएगा? बिल्कुल नहीं, आंसर सेम आएगा है ना, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, मतलब दोनों इंटीग्रेशन सेम है भैया, ये दोनों इंटीग्रेशन क्या है, सेम है ना। तो देखो आपके पास यहाँ पे अभी जो आपके पास आया हुआ है स्टेप, उसमें इंटीग्रेशन ये है, देख लो क्या, ये नीचे वाला, ठीक है, टी में, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप लोग, सॉल्यूशन आप लिखते चल रहे हैं ना, तो इक्वेशन नंबर 3 देखो, और अगर नहीं लिखा है तो वीडियो में पीछे जाके देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन वो क्या है, आई है, आई इज इक्वल टू, ये हम लोग का है इक्वेशन नंबर 3 है ना। तो जब ये और ये दोनों इंटीग्रेशन का रिजल्ट सेम आएगा तो आप इसके बदले भी आई ही लिख सकते हो, है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को, है ना। ये दोनों इंटीग्रेशन से सेम रिजल्ट आएगा, सेम आंसर आएगा, है ना। तो जब ये इंटीग्रेशन आई है तो इस इंटीग्रेशन को भी आई लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके जगह पर रख देंगे आई। आई इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस π/2 log 2, ठीक है, काम खत्म है। अब आई माइनस 1/2 आई इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। देखो आई माइनस हाफ आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, है ना। चलिए अभी नीचे वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, आई इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 का। थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा हुआ लेकिन स्टेप्स इजी हैं, है ना। बस आपको स्टेप्स को अच्छे से समझ लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश्ड। अब हम लोग 17 करते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो पहले इसको आई मान लो, 0 to a √x डिवाइडेड बाई √x प्लस √a माइनस x dx, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे जी, है ना। अब प्रॉपर्टी जो हमें यूज करना है, तो जिस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हमने यूज किया है इस एक्सरसाइज में, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ
a माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इसका यूज करेंगे। तो हम लोग इसको अब क्या लिख लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, x की जगह पर रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x है तो a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, देखो यहाँ पे a माइनस, यहाँ x है तो x की जगह पर हमको a माइनस एक्स लिखना है dx, ठीक ना। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस, यहाँ क्या होगा, ये a माइनस एक्स ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस है ना यहाँ बाहर में, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस a प्लस एक्स, माइनस a और एक कट जाएगा, खाली रूट के अंदर x बचेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूट x लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। तो चलो i प्लस आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे पहले 0 टू a रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स डी एक्स प्लस, इक्वेशन 2 से इसे लिखना है हमें 0 टू a इंटीग्रेशन 0 से a, ऊपर में क्या है रूट अंडर a माइनस एक्स है भाई, डिवाइडेड बाई फिर नीचे रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, है ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है ना। अब देखो 2i इज इक्वल टू, अब दोनों को हम लोग एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं 0 से a, है ना, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx, ठीक है। अब आगे ये देखो ध्यान से 0 से a, अब नीचे ये तो सेम ही है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये दोनों तो सेम ही है, तो एलसीएम ले लो, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास ऊपर में यहाँ रूट एक्स प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में रूट a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो जी, अब देखो ये ऊपर और नीचे ये सेम ही है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a, खाली dx है हमारे पास जी, है कि नहीं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx 0 टू a, तो ये क्या हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 टू a, है ना, 2i इज इक्वल टू, चलो इधर मैं लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा लिखना है नहीं, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2i इज इक्वल टू, ये देखो रखेंगे तो a माइनस 0 यानी a, है कि नहीं, तो i आपका क्या हो गया a बाई 2, यही हो गया जी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, है ना। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 को, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मॉडुलस फंक्शन वाला, है कि नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते थे हम लोग जी, फॉर मॉडुलस फंक्शन प्रॉपर्टी हमने यूज किया था, ध्यान से देखिए,
इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx। ये प्रॉपर्टी का यूज हम लोगों ने किया था जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बना रहे थे। हम लोगों ने बनाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको खुद से बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से इसको बनाइए, बाद में मैच कर लीजिएगा सॉल्यूशन। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है आपका, तो इसमें a क्या है भाई, a के जगह पर क्या है 0 है, b क्या है भाई तो 4 है, और c क्या है, यहाँ पे c का भी जरूरत है ना, c क्या होता है। तो कैसे पता करते थे हम लोग, मॉड के भीतर क्या है x माइनस 1 है, तो इसको 0 कर लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 1 0 कर लेंगे तो आपका x क्या आएगा, x 1 आएगा ना, तो इसलिए c का वैल्यू क्या कर लो 1 लिख लो, ठीक है। तो हो गया a b c सब हम लोगों को मिल गया। अब अपने इंटीग्रेशन को इस प्रॉपर्टी पर ब्रेक करेंगे हम लोग। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 4 mod x minus 1 dx इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन a to c है ना, यानी 0 to 1 mod x minus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन c to b यानी 1 to 4 mod x minus 1 dx, ठीक है। अब आगे ये देखो ध्यान से, इसको 0 to 1 है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच अगर आप कुछ भी रखें तो ये आपका भीतर में जो है x माइनस 1, ये क्या आएगा माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। इसीलिए हम लोग जब मॉड हटाएंगे तो x माइनस 1 में माइनस लगा लेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, हम लोगों ने अच्छे से इस पर क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4। अब ध्यान दो, यहाँ x माइनस 1 है तो 1 से 4 के बीच का कुछ अगर आप x की जगह पे रखोगे है ना, x के जगह पर रखोगे तो आपको भीतर में x माइनस 1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा प्लस में। इसलिए आप यहाँ पे x माइनस 1 लिखो, यहाँ माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलो माइनस को बाहर निकाल लो है ना, 0 to 1 x माइनस 1 dx प्लस ये 1 to 4 क्या है देख लो, x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx। तो अब इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 1 का क्या होगा जी, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x है कि नहीं, 0 से 1 लिमिट है, प्लस यहाँ भी x माइनस 1 का वही हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 to 4। अब लिमिट रख लेंगे हम लोग तो माइनस, इसमें 1 रखो पहले x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस, अब 0 रखो है ना, तो 0 रखोगे तो ये क्या 0 माइनस 0 हो जाएगा, सिंपल है। फिर अब इसमें पहले 4 रखो तो 4 का स्क्वायर यानी 16/2 माइनस 4, ठीक है, माइनस। अब 1 रखो तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। चलिए ये माइनस, ये देखो इसमें ये तो 0 है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस 1, ये माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस अब इसकी बात करते हैं तो देखो ये काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 क्या भाई, 8 माइनस 4 हो जाएगा आपका 4 है ना। अब देखो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1/2 होगा ना, माइनस 1/2, और बाहर में माइनस है पहले से तो ये प्लस 1/2 नहीं हो जाएगा है ना। चलो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस ये 4 प्लस 1/2 क्या होगा भाई 9/2 ना,
तो ये क्या हो गया आपका 10/2 है ना। तो इसको आप कैंसिल करोगे 5 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने खुद ही बना लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। चलो, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है जी, है ना। शो दैट मतलब कि दिखाइए कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x इंटू g of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx होगा। ये प्रूफ करना है हम लोग को। और साथ साथ हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि f of x इज इक्वल टू f of a माइनस एक्स और g of x प्लस g of a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को काम आएगा आगे जब हम लोग प्रूफ करेंगे तब, है ना। तो देखो LHS में जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसको I मान लेते हैं हम लोग पहले, है ना। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x इंटू g of x dx। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और हम यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जी, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, तो यही वाली 0 से a f of x dx अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f of x के यहाँ पर a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस इंटीग्रेशन को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 0 to a f of x के यहाँ पर a माइनस ए लिखना है, a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग जी, इस सिचुएशन में दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 प्लस 2, है ना। तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई, है ना, i प्लस आई, और राइट साइड में देखो पहले ये लिख लेंगे हम लोग 0 to a, ठीक है, 0 to a f of x इंटू g of x dx। ठीक है, प्लस दूसरे इक्वेशन से इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ क्या है a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स dx। देख लीजिए इसे, है ना। हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को जोड़ के ऐसे लिख दिया। तो 2i इज इक्वल टू, अब देखो सेम लिमिट्स है तो इसको हम लोग एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेंगे 0 to a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, dx हो गया। अब देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, ये f ऑफ x इंटू जी ऑफ x तो है, प्लस अब देखो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग थोड़ा उसका यूज करेंगे। f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो देखो यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक है, इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स dx। अब क्या किया जाए, अब हम लोग f ऑफ x और f ऑफ x कॉमन ले लिया जाए। तो देखो अब क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ x कॉमन लेने पर g ऑफ x बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा g ऑफ a माइनस
एक्स डी एक्स, है ना। चलो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू, अब देखो इसको, ये क्या है आपके पास, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। तो अब आओ क्वेश्चन में, हमारे पास कुछ और दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ है ना, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यही चीज़ तो ब्रैकेट में है, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसके जगह पर क्या लिख लेंगे भाई, 4 लिख लेंगे। अब देखो इस 2 से इस 4 को आप काट सकते हो 2, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, i इज इक्वल टू, देखो i इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर में लेके चले जाओ, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो प्रूफ तो हो गया भाई, अब बाकी क्या है ना। देखो यही प्रूफ करना था हम लोग को ना, इसको सॉल्व करके इस इंटीग्रेशन को हमने i मान लिया था ना, ठीक है। और इस i को सॉल्व करते करते i आपका क्या आ गया, देखो i इक्वल टू ये आ गया, जो कि RHS में है, ठीक है। तो हो गया हम लोग का प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करके हमें ऑप्शन में चेक कर लेना है कौन सा आंसर सही है। तो पहले तो इस इंटीग्रेशन को i मान लो भाई, माइनस π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan टू द पावर 5x प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख लेते हैं, माइनस π/2 से π/2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 tan पावर 5x dx प्लस लास्ट में 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, माइनस π/2 से π/2, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता है एक चीज़, है ना, कि एक प्रॉपर्टी के अनुसार ये होता है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और इवन फंक्शन है, तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को ये लिख सकते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है कब, इफ ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग को यहाँ यूज करना है, तो ध्यान से देखिए आप, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स और tan पावर 5x, ये तीनों जो है ये पता है क्या है, ऑड फंक्शन है भाई ना। पिछले क्लास में मैंने आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किस तरह से पहचानते हैं अच्छे से आपको सिखाया है ना। तो ऑड फंक्शन कैसे पहचान में आता है, अगर इफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है ना। तो इन तीनों के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, आप करके देख सकते हैं, है ना। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, लास्ट इंटीग्रेशन में 1 है जी, है ना। तो इस 1 को आप इवन फंक्शन बोलोगे ना, ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग आगे करते हैं, है ना। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू, अब देखो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, और ये एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है 0। तो ये तीनों जो है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ये तीनों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, है ना। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस लास्ट में ये 1, ये वाला जो है ये आपका ऑड फंक्शन नहीं है, ये इवन फंक्शन है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसे ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो पहले 2 लिखो, 2 इंटीग्रेशन, देखो इधर तो माइनस ए से ए है, लेकिन इधर हम लोग को क्या लिखना है, 0 से ए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 से π/2, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स। ऑल राइट, अब आगे करते हैं इसको। I इज इक्वल टू, ये सब तो 0 है तो खाली ये आपके पास रहता है 2 इंटीग्रेशन डी एक्स 0 से π/2। तो क्या हो गया जी आपका I इज इक्वल टू 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, ठीक है। तो अब ये I इज इक्वल टू 2 π/2 माइनस 0, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू π/2, ये 2 कट गया, आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या आया, पाई, है ना। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन में मिला लीजिए, आई थिंक ऑप्शन सी में है जी, पाई, ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के ही नहीं, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करके और ऑप्शन में चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इस इंटीग्रेशन को I मान लो, 0 से π/2 log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x dx, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेना है, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a क्या होता है, f of a - x dx, है ना। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे जिसे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज किया है। चलो भाई, तो अब आगे इस इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, देखो log 4 + 3 sin, है ना, a - x, यानी π/2 - x लिख लेंगे, प्लस 4 + 3 cos π/2 - x लिख लेंगे dx, ठीक है। चलिए 0 से π/2 log, अब देखो ये 4 + 3 sin π/2 - x क्या होता है हमें पता है ना, cos x होता है, डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos π/2 - x sin x होता है, ठीक है। तो आपका I इज इक्वल टू ये, देखो इसको तो हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और ये जो है आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब इक्वेशन 1 + 2 करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड तो I और I है, तो 2I हो जाएगा, 2I इज इक्वल टू, और राइट साइड में 0 से π/2 log, देखिए 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 +
3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 है ना, यहाँ पे इक्वेशन 2 से log, ध्यान दो यहाँ ऊपर में 4 + 3 cos x है, 4 + 3 cos x और नीचे में 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x dx। तो दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने जोड़ के लिख लिया। अब देखो 2i = 0 से π/2। अब एक ही इंटीग्रेशन में हम लोग इन सबको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x dx। ठीक है, अब देखिए 0 से π/2। अब देखो log a प्लस log b पर है, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a × b होता है। तो उस फॉर्मूला पर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, log, देखो ध्यान से, ये 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x dx। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x कैंसिल, और ये 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास यहाँ, 0 से π/2 log 1 है कि नहीं जी, log 1 dx। ठीक है, और यहाँ पे 2i है, ध्यान रखना है हम लोग। अब 2i = log 1 क्या होता है आप लोगों को पता है, 0 होता है ना जी, तो ये 0 से π/2 log 1 0 × dx। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, 2i = 0 आ गया, तो i तो आपका 0 आ गया है कि नहीं, आपका i 0 आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है 0 किस ऑप्शन में दिया है, तो आई थिंक ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज ही नहीं, ये ह्यूमंगस चैप्टर इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन या हिंदी में समाकलन समाप्त होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बड़े ही प्यार से सॉल्व किया है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसी से हमें आगे वीडियो बनाते रहने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और देखिए अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन चैप्टर जो मैंने आपको कराया हुआ है, उसके शुरू के कुछ एक्सरसाइज को मैंने शीट पे करवाया था, लिख लिख के, है ना, वाइट बोर्ड पे नहीं करवाया था। तो उन एक्सरसाइज को हम लोग कर लेंगे वाइट बोर्ड पर अच्छे से, ताकि आपको अच्छे क्वालिटी में वीडियो मिले और आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।